तो चलो लगी शर्त, जो भी उस बंगले में पूरी रात रुकेगा वही विनर इस ट्रिप का। जय ने सब दोस्तों की तरफ देखकर कहा, नहीं नहीं मैं नहीं जाने वाला, मैंने सुना है ये हॉन्टेड है, तुम लोग को जाना है तो जाओ। विनय ने डरते हुए कहा, अरे जा, तेरे से नहीं होगा। अजीत ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तो पक्का रहा, हम सब लोग अलग अलग रूम में रुकेंगे बिना किसी टॉर्च लाइट, मोमबत्ती या किसी और चीज के। हाँ मोबाइल साथ ले जा सकते हैं, फिर जिसको डर लगेगा वो बेल बजा देगा और बाहर चला जाएगा, जो आखिर तक रुकेगा वो जीतेगा। सिंपल। जय ने पूरी बात समझाई। तो ठीक है, 11 बजे बज गए हैं और ये परफेक्ट टाइम है एंट्री लेने की। लव बोला, प्लीज यार मेरी बात मान लो, सब लोग ये पागलपन खत्म करते हैं, वापस स्टैंड में चलते हैं। विनय ने डरते हुए कहा, लेकिन वो सब कहाँ मानने वाले थे, उन तीनों की जिद के आगे विनय को झुकना पड़ा। तो जैसा तय हुआ, तीनों खिड़की से पाल हाउस, जिसे लोग भूत बंगला भी कहते थे, उसमें दाखिल हुए। वो घर बहुत सालों से बंद था। कई साल पहले तंत्र मंत्र के चक्कर में पूरे परिवार ने उसमें खुदकुशी कर ली थी, तब से वो घर बंद था। वो चारों अंदर दाखिल हुए। चांद की रोशनी में वहाँ सब साफ दिख रहा था। दीवारों पर लिखा था, भय मृत्यु का कारण है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। उसे पढ़ अजीत ने विनय का मजाक बनाते हुए कहा, ले तेरे लिए लिखा है, अब तो डरना बंद कर, कहकर वो हंस पड़ा। यार देख यहाँ पानी है, कहीं विनय की निकल तो नहीं गई, कहकर जय भी हंस दिया। ये चारों एक एडवेंचर ट्रिप पर मिले और बातों ही बातों में इन लोगों में शर्त लग गई और सभी यहाँ आ गए। पाल हाउस एक बेहद डरावनी जगह थी। वो चारों वहाँ आ तो गए थे, मगर वहाँ हुई मौतों का खौफ अभी भी उस जगह मौजूद था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हर समय आसपास है। ये सब वो चारों महसूस कर रहे थे, मगर विनय के अलावा स्वीकार कोई नहीं कर रहा था। वो जगह इतनी भयावह थी कि कदमों की आहट भी डरा रही थी। तो चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस न्यू एडवेंचर की, जय ने उत्साह से कहा। यार एक बार फिर सोच लो, क्या ये जगह देखने बाद तुम लोग का यहाँ रुकने का मन है? विनय ने चारों तरफ देख के कहा। देख खामखा ड्रामा न कर, कल तो तू बड़ा उतावला था एडवेंचर को, आज नाटक कर रहा है, अजीत ने खींचते हुए कहा। ऐसे लोग बड़े चालाक होते हैं, एड़ा बन के पेड़ा खाते हैं। ये अभी शो कर रहा है कि डर रहा है, मगर देखना आखिर तक टिक जाएगा। लव ने कहा तो सभी हंस दिए। सब ने अपने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई और एक एक रूम में चल दिए। ये चारों अलग कमरों में थे। उन कमरों का सन्नाटा मौत सा एहसास करा रहा था। एक शोक सा फैला था। अजीत कमरे में दाखिल हुआ तो लगा कोई चुपके से उसे देख रहा है। उसने थूक निगला और हिम्मत करते हुए कमरे में बैठ गया। अपनी जेब से लाइटर निकाल कर जलाया और बुदबुदाया, अच्छा हुआ मैं ये लाइटर ले आया, यहाँ इतना अंधेरा है और मेरा मोबाइल भी ऑफ है, डर तो लग ही रहा है। अजीत ने माथे का पसीना पोंछा। एक डरावना सन्नाटा था वहाँ कि अचानक एक आवाज ने ध्यान तोड़ा। घड़ी के घंटे की आवाज थी, टन टन टन। रात के ठीक 12 बज गए थे। अजीत की निगाह अपनी कलाई घड़ी पर थी, फिर उसने चारों ओर देखा। ऐसा लगा मानो कमरे के बाहर कोई खड़ा है। वो धीरे से दरवाजे की तरफ आया और झिरी से झांकने लगा। बाहर कोई नहीं था। वो पीछे मुड़ा और तभी एक डरावना दृश्य देख उसकी चीख निकल गई। उसे कमरे में लटकती हुई 7 लाशें दिखी, जिन्होंने यकायक आंखें खोल दी। अजीत डर से चीख उठा। घबरा करा वो दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा। उसकी चीख सबने सुनी, सब चौंक गए। ये तो अजीत की आवाज है, विनय ने कहा। वो कुछ समझ पाता तब तक किसी ने उसके कमरे का दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। विनय दरवाजा खोल, विनय खोल, यहाँ कुछ है। विनय, ये डरी हुई आवाज अजीत की थी। विनय घबराकर दरवाजा खोलने लगा, मगर दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। अचानक से एक चीख सुनाई थी, अजीत की चीख, और इसी के साथ दरवाजे की खटखटाहट शांत हो गई। विनय ने दरवाजे पर धक्का लगाया तो दरवाजा झटके से खुल गया। वह बाहर आया तो देखा वहां कोई नहीं था। इतनी देर में लव जय भी वहां आ गए। क्या हुआ? अभी मैंने अजीत की चीख सुनी, लव ने कहा। हाँ मैंने भी, जय ने हामी भरी। हाँ यार, उसने मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाया था, बेहद डरा हुआ लग रहा था, कह रहा था कुछ है, और दरवाजा खुलते ही वो यहाँ नहीं था। विनय एक सांस में बोलता चला गया, कहीं ऐसा तो नहीं वो हमारे कोई मजाक कर रहा हो, यहीं कहीं छुपा बैठा हो? जय ने जवाब दिया। नहीं यार, कोई मजाक नहीं है, मैंने उसकी आवाज सुनी थी, बहुत डर रहा था वो। मुझे भी यहाँ बहुत अजीब लग रहा है, हम लोग ने बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ आकर। ये कहते हुए विनय लगभग वैसा हो आया। विनय प्लीज, हम लोग देखते हैं कहाँ है वो। अभी तो यही था, इतनी जल्दी जाएगा कहाँ, हम लोग ढूंढते हैं उसे, लव ने कहा। लव, विनय, हम तीनों मिलकर उसे ढूंढते हैं। विनय तू इस तरफ देख, मैं ऊपर देखता हूँ। लव तू उस तरफ देख, जय ने कहा। नहीं यार, मैं अकेला कहीं नहीं जाने वाला, मुझे डर लग रहा है, विनय ने डरते हुए कहा। ओफ हो, तू फिर एक काम कर, तू मेरे साथ रह। लव तू नीचे देख, मैं और विनय ऊपर के दोनों कमरों में देखते हैं, जय ने कहा। हाँ ठीक है, मगर संभाल के, लव ने जय के कंधे पर हाथ रखकर कहा। इसके बाद विनय और जय ऊपर की तरफ गए। लव नीचे ही अजीत को ढूंढने लगा। सभी काफी देर तक आवाज देते हुए अजीत को ढूंढते रहे, मगर अजीत का कुछ पता नहीं चला। जय, मुझे बहुत प्यास लगी है, मेरा गला सूख रहा है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है, विनय ने हाँफते हुए कहा। यार यहाँ तो पानी होने का कोई सवाल ही नहीं, बैग भी टेन में है। तू एक काम कर, तू यहीं बैठ, मैं अजीत को ढूंढता हूँ, और डरना मत, जय ने समझाते हुए कहा। उधर लव परेशान इधर उधर अजीत को ढूंढ रहा था। तभी उसे अंधेरे में कुछ दिखा। उसने उठाकर देखा तो एक लाइटर था। मैं दिमाग पर जोर डाला, उसे याद आया कि यह तो अजीत का लाइटर है। ये तो अजीत का है, सुबह ही मैंने उसके हाथ में देखा था।
तो अजीत इसे साथ लाया था। यहाँ है तो अजीत भी कहीं आसपास ही होगा कहकर लव ने लाइटर अपनी जेब में रख लिया और चारों तरफ अजीत को ढूंढने लगा।